वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल मैग्नस अप स्किल्स। सो आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आ गए हैं जिसमें हम सेम कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक पूरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो कि इसमें मल्टीपल फार्मूलाज को देखेंगे एंड क्या क्या फार्मूलाज यूज़ होने हैं इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। नेस्टेड इफ का यूज़ करने को मिलेगा हमें यहाँ पर, एंड साथ ही साथ में यहाँ पर हमें काउंट इफ फंक्शन एंड काउंट इफ्स फंक्शन, जब आपकी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं, आपको एक ही टाइम पे कैलकुलेट करने होते हैं, तो हम यहाँ पर काउंट इफ्स वाले फंक्शन को यूज़ करते हैं। एंड अगेन यहाँ पर सम इफ भी देखने को मिलेगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले इस डेटा को समझ लेते हैं, ये डेटा क्या है। यहाँ पर इस डेटा में हमें दे रखा है कुछ फर्स्ट नेम दे रखे हैं एम्प्लॉयज़ के एंड उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं एंड अलग अलग रीजन्स में वो काम कर रहे हैं एंड उसके बेसिस पे उनकी सैलरी जो है यहाँ दे रखी है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ एक टेबल दे रखा है जिसमें बता रखा है कि अगर डिपार्टमेंट आपका सेल्स है तो कितना इंसेंटिव अलॉट अलॉट होगा उस पर्सन को, एंड अगर वही सेल्स डिपार्टमेंट में कितना बोनस अलॉट होगा, वो भी चीज़ यहाँ पर हमें दे रखी है। फिर यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हमारे पास दे रखे हैं कि हर एक एम्प्लॉय जो है सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना कितना अर्न कर रहा है, या कितने एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी यहाँ पर हाउ मच टोटल सैलरी अलॉटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी हमने दी है इन टोटल, एंड कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एंड जिनकी सैलरी जो जिनका जो वो है आपकी रीजन है वो नॉर्थ है। ऐसे इस चीज़ को हमें काउंट करना है। ये में भी थोड़ा इशू हो गया होगा इसमें। तो इस पूरी एक्सरसाइज को, डायनेमिक एक्सरसाइज को हम जो है आज कवर अप करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर इंसेंटिव से। तो इंसेंटिव का फॉर्मूला हमारे को, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस दे रखी हैं एंड क्योंकि किसी डिपार्टमेंट के बेस पे है तो मल्टीपल कंडीशंस दे रखी हैं एंड सबकी मल्टीपल ट्रू या फॉल्स वैल्यू आती है, तो वहाँ पर हम नेस्टेड इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जिसको नहीं पता नेस्टेड इफ क्या होता है, आप इफ को ही जब हम बार बार यूज़ करते हैं लूप में, उसी चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ। एक फंक्शन हम इसमें नेस्टेड इफ का यूज़ करके देखेंगे, एक फंक्शन हम जो है इफ्स का यूज़ करके देखेंगे। इसमें दो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इजी कन्वीनियंस हमारे को मिलता है, तो उसके हिसाब से हम इसका यूजेबिलिटी देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जितने लास्ट में ब्रैकेट होंगे उतने क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन बनता है जब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। आपका एक ही जो है इफ जो है बार बार रिपीटेडली अगर यूज देखने को मिल रहा है हमें उसका, तो वो हमारा नेस्टेड इफ कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने करा इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट इज कि मेरा ये वाला जो डिपार्टमेंट वाला सेल है वो सेल्स के बराबर है, तो कितना आ जाए 100 आ जाए, बिकॉज यहाँ पर आपका ट्रू वैल्यू आपकी नंबर्स फॉर्मेट में है तो हम इसमें डिफाइन नहीं करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स से इसको। फिर इफ यही डिपार्टमेंट मेरा अगर मार्केटिंग के एम के टी जी के बराबर है तो 200 आ जाए, कॉमा इफ यही सेल मेरा अगर आर एंड डी के बराबर है तो 300 आ जाए। सिमिलर हम चलते रहेंगे, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। इफ़ डिपार्टमेंट अगर बराबर है फाइनेंस के देन 400 आ जाए। इफ़ डिपार्टमेंट बराबर है हमारा एडमिन के देन यहाँ पर हमारा 500 आ जाए। सिमिलर केस हमारा डायरेक्टर और एडमिन के लिए भी। इफ़ दिस सेल इज इक्वल्स टू डायरेक्टर देन उस केस में हमें चाहिए 600, एंड इफ this cell is equals to personal then 700, एंड लास्टली अगर कुछ नहीं हुआ तो 800। ये हम डिफाइन नहीं भी करेंगे इसको तो भी चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास 800 वाली वैल्यू ही बचती है। अब जितने इफ हैं हमारे उतने हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, D3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7। 1 2 3 4 5 6 7, एंटर करा।
अब देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ पर इस हिसाब से। अब यहाँ पर हम इफ्स को यूज करेंगे, दिखा भी रहा है यहाँ पर चेक्स वेदर वन और मोर कंडीशंस आर मेट एंड रिटर्न अ वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट। तो इफ्स को यूज करते चलते हैं। लॉजिकल टेस्ट हमारा ये रहा कि इस वाले सेल की वैल्यू अगर सेल्स के बराबर है तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, उस केस में हमारा बोनस 900 आ जाए, पामा यही वाला सेल अगर मेरा, इसमें इफ आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, अगर यही वाला सेल मेरा MKTG के बराबर है तो यहाँ पर 800 आ जाए, कॉमा यही वाला सेल अगर बराबर है हमारा R&D के, देन 600 आ जाए, एंड दिस सेल इज इक्वल्स टू फाइनेंस, देन हमारा इसमें ओके इसमें भी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, 600 देन 700 आना चाहिए था, देन 600 this cell equals to admin, then 500 this cell equals to director, then 400 this cell equals to personal, then 300 एंड लास्टली यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली 200 लिख दें, बिकॉज यहाँ पर इफ जो है नहीं लग रहे हैं दोबारा दोबारा, तो वहाँ फॉल्स कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ सिर्फ लॉजिकल टेस्ट एंड ट्रू कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो हमें लिखना पड़ेगा मैनुअली CCD देन 200, देन लास्ट में हमने सिंपल एक ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंड ओके मे भी यहाँ गड़बड़ हो गई है, कन्वर्ट फ्रॉम मशीन क्लोज करा। अब आप देख सकते हैं ये उससे सिमिलर मिलता जुलता ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर मल्टीपल इफ्स को यूज़ करने के लिए आप नेस्टेड इफ ना यूज़ करके इफ्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ कैलकुलेट हमें करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ हम इसको मेंशन कर लेते हैं पहले, ये सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ कैलकुलेट करेंगे एंड ये मार्केटिंग MKTG डिपार्टमेंट को। तो यहाँ हम करेंगे काउंट इफ ब्रैकेट, रेंज हमारी हो गई यहाँ पर ये, कॉमा क्राइटेरिया हो गया हमारा इसमें सेल्स, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 3 लोग ऐसे हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे ही सेम, काउंटिव ब्रैकेट, रेंज हो गई हमारी यहाँ पर ये वाला कॉलम, एंड MKTG विल बी आर क्राइटेरिया। तो 3 हो गए। अगर यहीं पर हमें कंबाइन चाहिए होता, अगर उस केस में हम क्या करते, तो कंबाइन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते काउंटिव्स को, काउंटिव्स जो कि मल्टीपल वो करता है, तो क्राइटेरिया रेंज ले ली मैंने, क्राइटेरिया रेंज में हमारी सेम यहीं पर यहाँ से आती है ये